दमोह के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में भी भोज मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र स्थापित कर दिया गया है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के नवीन अध्यापन केंद्र के शुभारंभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के साथ उनके पदाधिकारियों सहित भोज मुक्त विश्वविद्यालय सागर केंद्र के निदेशक सहित केएन कॉलेज के प्राचार्य के.पी. अहिरवार सहित अन्य प्राध्यापकों और भोज मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित लोगों की विशेष मौजूदगी के बीच अनेक छात्राओं के द्वारा इस पाठ्यक्रम में प्रवेश भी लिया गया और इस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल की गई। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से और डॉक्टर डी.के. रमन जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे मंचासीन अतिथियों का सॉल और श्रीफल से सम्मान करें। डॉक्टर के.पी. अहिरवार साहब जो कि हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएं और हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय डॉक्टर जी.एस. रोहित साहब का पुष्प से स्वागत। डॉक्टर सहाय साहब के लिए मैं सौरभ खरे मैं डॉक्टर महोदय श्रीमान प्रीतम लोधी साहब आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे महाविद्यालय लंबे समय रहे और 31 अगस्त को रिटायरमेंट रोहित साहब का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। रोहित साहब का स्वागत। डॉक्टर दीपक साहब का स्वागत करें। रश्मि जाटव शीघ्रता से मंच पर आए और अतिथियों से पास आ जाए। शीघ्रता से आते जाए। श्रद्धा यादव इसी क्रम से आरती अहिरवार निशा पटेल देखिए, कल ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शिक्षा की नई नीति लागू की है। ऐसे छात्र जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है या शिक्षा तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शिक्षा उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसमें ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय से जो एएमयू हुआ है वो उसी का परिणाम है कि ऐसे निर्धन गरीब छात्र जो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी नहीं रख सकते या आर्थिक रूप से कमज़ोर होते तो उसके लिए वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो निश्चित ही इस कोर्स के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वो अपना आर्थिक स्रोत भी चला सकते हैं और साथ में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो निश्चित ही इस भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, इससे हमारे बुंदेलखंड में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होगा और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। मैं भोज मुक्त विश्वविद्यालय के जो अधिकारी यहाँ पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस योजना को इस दमोह जिले में लागू किया। और मैं यहाँ के प्राचार्य के.पी. अहिरवार जी जो अपने कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने प्रयासों से इस दमोह जिले में जो शिक्षा की अलख जगाई है। निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ठीक आपने प्रश्न किया हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा पहुँचे, इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन रखा हुआ है, आपकी शिक्षा आपके द्वार। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय इसमें ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से या वर्चुअल मोड के माध्यम से, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। शासन का ये जो प्रयास है वह मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें कोशिश ये हो रही है अध्ययन केंद्र को स्थापित किया जाए
ताकि बहुत सहजता से नज़दीक से विद्यार्थी, चाहे वो छात्र के रूप में हो, छात्रा के रूप में हो, जॉब के कारण से, किसी अन्य परिस्थिति के कारण से यदि वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं तो उससे वंचित ना रह पाएँ, उनको शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए। इसमें ऐसे कोर्सेज़ दिए गए हैं जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ तो हैं ही, लेकिन डिग्रीज़, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ आधुनिक स्तर पर जिनकी आवश्यकता है, जैसे मानव अधिकार में प्रमाण पत्र होना, कंपनी सेक्रेटरीशिप का डिप्लोमा होना, या समाज का जो विकास होना चाहिए, रामचरितमानस के नाम से कैसे उसमें विकास हो सकता है, इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले भी कोर्सेज़ हैं। और कौशल उन्नयन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने अनुभवी शिक्षक हैं उनके द्वारा सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल या सेल्फ लर्निंग मटेरियल को तैयार किया जा रहा है, और उसी फीस के साथ में, जिससे निःशुल्क अवस्था जैसा ही उनको महसूस हो, प्रवेश परीक्षा और पुस्तकों का वितरण उनके लिए होगा। इसमें एक और व्यवस्था की गई है, वो ये है कि साल में 12 दिन के कॉन्टैक्ट क्लासेस इनको मिलेंगी, जिसमें जो उनके प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएँ होंगी, कठिनाइयाँ होंगी, वो कठिनाइयाँ का समाधान मिल सकता है। इसके अलावा भी यदि किसी भी तरह की कहीं कोई समस्याएं होती हैं तो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में है। वर्चुअल मोड में ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम्स जो होते हैं, उन सब के साथ साथ एक और बात होती है कि जितने अधिकारी पदाधिकारीगण हैं वो हमेशा विद्यार्थियों के संपर्क में रह सकते हैं। सारी की सारी जानकारियाँ भोज वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट mpbou.edu.in पर उपलब्ध होती है। प्रतिदिन इस वेबसाइट पर विजिट करके विद्यार्थी अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं कि कब एग्जामिनेशंस होने हैं, कब उनके असाइनमेंट्स आने हैं, किस तरह से उनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आना है। ना केवल इतना ही, इसके अलावा 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रयास और किए जा रहे हैं। वो प्रयास ये हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से विद्यार्थियों को कैसे मटेरियल पहुँचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं भारत शासन के आदेशानुसार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार एवं शिक्षा सबके द्वार, इसी उद्देश्य को लेकर के मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर परीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिससे जो बच्चे परीक्षा से या शिक्षा से वंचित रह गए, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को यह अध्ययन केंद्र बनाया गया है, जिसमें जीआर की वृद्धि भी हो रही है और साथ साथ बच्चों को घर बैठकर अध्यापन की व्यवस्था तय की गई है। मैं आदरणीय राजपूत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय ईडी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके अथक प्रयासों से इस सेंटर शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय को एमओ दे करके कृतज्ञ किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस केंद्र पर बीएड और अन्य स्नातकोत्तर डिग्री के पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाने में अपना सहयोग देंगे। कितने विद्यार्थियों ने आज एडमिशन लिया? अभी तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज कुछ बच्चों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए थे उनको हमने बाकायदा बधाई के तौर पर उनको स्टेशनरी दी है, डायरी दी है, पेन दिया है, पुस्तकें दी हैं और उनको एक जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय का संदेश का विमोचन भी यहाँ करवाया गया है, उसी उद्देश्य से कि छात्र गांव में जा कर के उसका प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को इस केंद्र पर भेजने की चेष्टा करें। धन्यवाद।